बच्चों, आप एक ही तल पर बने विभिन्न आकृतियों से परिचित हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज आदि। आप साथ ही ठोस आकृतियों से भी परिचित हैं, जैसे घनाभ और घन। इसमें ये वाला जो चित्र है वो किसका है? घन का। और ये वाला जो चित्र है वो किसका है? घनाभ का। साथ ही आप इनके पृष्ठों से भी परिचित हैं। ठोस आकृतियाँ जो आप डेली देखते हैं उन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका है एक खेलने का सामान जिसे आप कहते हैं रूब्रिक क्यूब। ये क्या है? ये घन है या घनाभ? यह है हमारा घन। क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड्स बराबर हैं। आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला हिस्सा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी सभी बराबर है। इसके सभी पृष्ठों कैसे हैं? बराबर हैं। जबकि ये दूसरा क्या है आपका? मैच बॉक्स। इसमें और इसमें, इन दोनों के पृष्ठों में क्या अंतर है? इसके सभी पृष्ठ बराबर हैं, जबकि इसके पृष्ठ कैसे हैं? आयताकार। तो इस प्रकार आप घन और घनाभ को भी पहचान सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपने बहुत देखी हैं। इन सबके परिसीमा की लंबाई, परिसीमा किसे कहते हैं? ये इनके जो चारों तरफ की सबकी लंबाई है वो अलग अलग होती है, या हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न होती है। और इनके द्वारा घेरा गया स्थान, इनके द्वारा घेरा गया स्थान भी अलग अलग होता है। आज हम आयत का और वर्ग का परिमाप निकालना सीखेंगे और इनके द्वारा घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इस प्रकार हमने जाना कि विभिन्न आकृतियों की परिसीमा की लंबाई भिन्न भिन्न है, और प्रत्येक बंद आकृति अपने तल का कुछ निश्चित भाग घेरती है। परिमाप क्या होता है? परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, जबकि क्षेत्रफल क्या है? एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र के माप को दर्शाता है। ये क्या है आपका? आयत। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप अभी हमने आपको बताया कि परिमाप क्या है? इसके चारों भुजाओं की लंबाई। तो आयत का परिमाप हमारा आ गया बराबर चारों भुजाओं की लंबाई। लंबाई का क्या करना है? योगफल करना है। चित्र में आयत की लंबाई कितनी दी हुई है? चित्र में आयत की लंबाई दी हुई है L, और चित्र में आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई दी है B। तो आयत का परिमाप क्या होगा? ये आप पहले ही जान चुके हैं कि परिमाप क्या है? चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो पहली भुजा हमारी L, इसके बाद दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा फिर L और चौथी भुजा फिर B। तो इस प्रकार हमने जब आयत का परिमाप लिखा तो हमने लिखा L प्लस B प्लस L प्लस B, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे कितने आ गया? 2L। एक L और एक L कितने हो गए? 2L। और एक B और एक B दोनों जुड़ के कितने हो गए? 2B। तो हमारा आयत का परिमाप आया 2L प्लस 2B। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने इसमें क्या किया? 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया और हमारा बचा L प्लस B। अब है हमारा वर्ग का परिमाप। ये हमारा चित्र किसका है? वर्ग का है। वर्ग की एक भुजा कितनी दी हुई है? वर्ग की एक भुजा दी हुई है हमारी A सेंटीमीटर, और इसकी दूसरी भुजा भी है A सेंटीमीटर, तीसरी भी है A सेंटीमीटर और चौथी भी है A सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप हमारा क्या होगा? वर्ग का परिमाप भी चारों भुजाओं का योग होगा। और चारों भुजाएं हमारी इसमें कौन सी हैं? A प्लस A प्लस A। तो ये कितने A हो गए? ये हो गए हमारे 4A। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो गया हमारा 4A। तो दोनों, ये हो गया हमारा आयत का परिमाप और ये हो गया हमारा वर्ग का परिमाप। यह आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब हम देखते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया 4 गुणा भुजा। हमने भुजा क्यों लिखा? क्योंकि ए जो है हमारी एक भुजा है, इसलिए हमने लिखा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। राधा 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम इसको? ये है हमारा एक वर्गाकार पार्क। वर्गाकार पार्क का क्या मतलब है? जिसकी चारों भुजाएं हमारी कैसी हैं? बराबर हैं। तो इसके चारों ओर राधा चक्कर लगाती है। तो राधा किस पर दौड़ लगा रही है? वर्ग की परिसीमा पर दौड़ लगा रही है और उसके द्वारा तय की गई दूरी हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा वर्गाकार पार्क का परिमाप, और वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। और यहाँ हमारी एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 70 मीटर। इसलिए वर्गाकार पार्क का परिमाप हो गया हमारा 4 गुणा 70 मीटर, और इसको जो है गुणा करके हमारा कितना आया? 280 मीटर। यानी कि एक चक्कर में राधा ने कितनी दूरी तय करी? हमारी 280 मीटर दूरी तय की। लेकिन राधा कितने चक्कर लगा रही है? 3 चक्कर। तो 3 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी? इसलिए 3 चक्कर में तय की गई दूरी 3 गुणा 280, और इसको गुणा करके हमारा आया 840 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई। पहला जो क्वेश्चन किया था वो कैसा था? वर्गाकार। यहाँ पर खेत है हमारा आयताकार, और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 60 मीटर हैं। इसके चारों ओर हमें तार लगाना है। चारों ओर तार लगाने के लिए कुल कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो तार भी हमारा कहाँ लगेगा? खेत की परिसीमा पर। किस पर लगेगा तार? खेत की परिसीमा पर, यानी उसकी लंबाई पर, उसकी चौड़ाई पर लगेगा। खेत की लंबाई हमें दी हुई है 160 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। तो चारों ओर तार लगाने का कुल लंबाई कितनी होगी? खेत का परिमाप के बराबर। और खेत का परिमाप का सूत्र आपको पता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने यहाँ लिख दिया 2, लंबाई की जगह 160 प्लस 60, और 160 और 60 को जोड़ा तो हमारा आ गया 220, और 220 को हमने फिर 2 से गुणा किया तो ये आ गया हमारा 440 मीटर। यानी कि हमें तार कितना लगेगा? 440 मीटर। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि जब हम किसी रेखा की लंबाई को नापते हैं तो उसे हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर जो है हमारा लंबाई नापने का मात्रक हो गया। इसी प्रकार जब हम क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो इसके लिए मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ एक ऐसे वर्ग द्वारा घिरे क्षेत्रफल से है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की है। अब हम वर्गाकृत पेपर की सहायता से आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गाकार पेपर आप सभी लोग जानते हैं, और इसके द्वारा हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? एक वर्गाकार ये पेपर है, और वर्गाकार पेपर पर हमें एक आयताकार क्षेत्र दिया हुआ है, और इसकी लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। और इस वर्गाकार पेपर पर हमने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम इसके वर्ग के खानों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस प्रकार हमारे कितने खाने आए? 15। तो हम कह सकते हैं कि एक आयत जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल हमारा आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। यह है हमारा एक वर्गाकृत पेपर की सहायता से
वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसे भी कैसे करेंगे, ये हमने एक वर्गाकार पेपर लिया है, वर्गाकार पेपर पर एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींची और जो है इसकी चौड़ाई भी हमने 4 सेंटीमीटर, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4-4 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींचकर इस पर एक वर्ग बनाया। अब हम इसके खानों को गिनेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कितने खानों को पूर्णतया ढक रहा है। तो ये अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह पूरे 16 खानों को ढक रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर आता है। देखिए ये हमने पेपर पर बनाया हुआ है, ये हमारा है एक आयत और ये है हमारा एक वर्ग। तो जब हमने इस आयत को बनाया हमने वही किया है, इसमें हमने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची और ये एक हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची हुई है। इससे जब हम आयत बनाते हैं तो ये 15 खानों को ढकता है और जब हम वर्ग बनाते हैं जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भी 4 और तीसरी भी 4 और चौथी भी 4 है और हम इसके खानों को गिनते हैं तो ये 16 खाने इसमें आते हैं। इस प्रकार आप वर्ग पेपर के सहायता से, इसे हम ग्राफ पेपर भी कहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण है, एक आयताकार कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है इसकी, 240 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 110 मीटर। तो 240 गुणा 110, इनको गुणा करके हमारा कितना आया है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया 26,400 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों लिखा, लंबाई मीटर में थी, चौड़ाई भी मीटर में थी, मीटर और मीटर गुणा होके ये हमारे क्या बन गए, वर्ग मीटर। ये हमारा आया आयताकार कृषि फार्म का क्षेत्रफल। लेकिन प्रश्न में हमारा दिया हुआ है कि इसके क्षेत्रफल को हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। तो 26,400 वर्ग मीटर बराबर कितने हेक्टेयर होगा, इसे हम 10,000 से भाग कर देंगे और भाग करने पर हमारा उत्तर आया 2.64 हेक्टेयर।